होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। होलिका दहन भारतीय हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो होली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इसे छोटी होली या छोटी होली भी कहा जाता है। इस दिन अग्नि प्रज्वलित करके असुर शक्तियों के नाश और धर्म की विजय का उत्सव मनाया जाता है। होलिका दहन की पौराणिक कथा। इस पर्व का संबंध भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा से है। एक ऐसा युग जहां अत्याचार, भय और अहंकार का साम्राज्य था। एक शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकश्यप, कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया, हे हिरण्यकश्यप, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई पशु, न दिन में न रात में। तुम्हें न कोई शस्त्र मार सकता है, न ही कोई साधारण वस्तु। यह वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप अजेय हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा और अपने राज्य में एक ही आदेश दिया, मैं ही ईश्वर हूँ। मेरे अलावा कोई भी किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करेगा। उसके भय से सारा राज्य कांप उठा। यज्ञ बंद हो गए, वेदों का पाठ थम गया, भक्तों के मन भयभीत हो गए। कोई भी भगवान विष्णु का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन विधि के विधान में कुछ और ही लिखा था। हिरण्यकश्यप का इकलौता पुत्र प्रहलाद। राजा को विश्वास था कि उसका पुत्र भी उसकी तरह बलशाली और क्रूर बनेगा। उसने प्रहलाद को बचपन से ही ताकतवर बनाने का संकल्प लिया। उसके लिए श्रेष्ठ असुर आचार्य बुलाए गए। उसे युद्ध, राजनीति और शत्रुओं का नाश करने की शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को स्नेहपूर्वक गोद में बैठाया और पूछा, प्रहलाद, तुम्हें इस पूरे संसार में सबसे महान कौन लगता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण और सैनिक स्तब्ध रह गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है। प्रहलाद ने निर्भय होकर उत्तर दिया, पिताश्री, संपूर्ण सृष्टि का पालनहार, रक्षक और सच्चा परमेश्वर केवल एक है, भगवान विष्णु। पूरा राजदरबार स्तब्ध रह गया। हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुमने क्या कहा प्रहलाद? उसने गरजते हुए पूछा। फिर से कहो, सबसे महान कौन है? भगवान विष्णु, प्रहलाद ने निडरता से उत्तर दिया। अब हिरण्यकश्यप अपने क्रोध को रोक नहीं सका। उसकी आंखों में क्रूरता थी, माथे की नसें फूल गई थीं। तुम्हें मैंने पाला पोसा, शिक्षित किया, और तुम मेरा ही अपमान कर रहे हो। मेरे शत्रु की पूजा करते हो? यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। वहीं पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के वध का आदेश दिया। लेकिन नीति ने कुछ और ही तय कर रखा था। होलिका का छल, अधर्म का अंत। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब अपने चरम पर था। उसका अपना ही पुत्र उसके आदेश को नकार रहा था। प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए उसने कई उपाय किए। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और फिर पूछा, प्रहलाद, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इस सृष्टि में सबसे महान कौन है? प्रहलाद शांत था। उसकी आंखों में न डर था, न संकोच, केवल श्रद्धा थी। पिताश्री, संपूर्ण सृष्टि के रक्षक और पालनकर्ता केवल एक हैं, भगवान विष्णु। राजदरबार में सन्नाटा छा गया। हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसकी मुट्ठियां कस गईं, सांसें तेज हो गईं। बस, अब यह अधिक सहन नहीं होगा। उसने अपने सिंहासन पर जोर से प्रहार किया।
अरे, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा स्वामी मैं हूं, फिर भी तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। अब तेरा जीवन समाप्त करना ही एकमात्र उपाय है। उसने अपने मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया, इस लड़के को इस धरती से मिटा दो, इसे अलग अलग यातनाएं दो। देखता हूं इसका विष्णु इसे कैसे बचाता है। असंख्य मृत्यु प्रयास, परंतु प्रहलाद अजय। प्रहलाद को गहरे समुद्र में फेंका गया। वह सुरक्षित रहा। उसे विष पिलाया गया। वह अमृत बन गया। उसे पहाड़ से धक्का दिया गया। वह बच गया। हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब विकराल रूप ले चुका था। अब उसे एक ही उपाय सूझा, होलिका का वरदान। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका अत्यंत अहंकारी थी। उसे एक वरदान प्राप्त था, अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका हिरण्यकश्यप गर्जा, यह लड़का मेरे आदेशों की अवहेलना कर रहा है, इसका जीवन समाप्त होना चाहिए। अपने वरदान का उपयोग कर इसे आग में भस्म कर दे। एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। लाल लाल लपटें आकाश तक उठ रही थीं। सभी असुर उत्साहित थे। उनकी गर्जना गूंज रही थी, लेकिन प्रहलाद पूरी तरह शांत था। होलिका उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। क्षण भर में लपटों ने दोनों को घेर लिया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। होलिका के वस्त्र जल उठे। उसकी चीखें आसमान में गूंज उठीं। यह कैसे हो सकता है? मुझे तो वरदान प्राप्त था, मैं तो नहीं जल सकती थी। परंतु उसी क्षण एक दिव्य पवन का झोंका आया और प्रहलाद के चारों ओर एक अदृश्य कवच बन गया। यह क्या? यह कैसे संभव है? मुझे तो वरदान था। वह चीखने लगी, उसका अहंकार जलकर भस्म होने लगा। लेकिन उस अग्नि में प्रहलाद निर्विकार बैठा था। उसके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बन गया था। उसके होठों पर बस एक ही मंत्र था, नमो भगवते वासुदेवाय। होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित था। उसी समय आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सदा नहीं टिक सकता। जो भक्त के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। सत्य और भक्ति ही अंत में विजय प्राप्त करते हैं। क्षेत्रीय परंपराएं और महत्व। भारत में होली के अलग अलग रंग। भारत के अलग अलग राज्यों में होलिका दहन और होली अपने अपने तरीके से मनाई जाती है। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होलिका दहन बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। गांवों और शहरों में बड़ी बड़ी होलिकाएं जलाई जाती हैं। लोग शुद्ध देसी घी और कुमकुम से पूजा करते हैं और धार्मिक गीत गाते हैं। पश्चिम बंगाल, यहाँ होली को डोल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्तियों को पालकी में रखकर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। भक्तजन गुलाल उड़ाते हैं और संकीर्तन करते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में होलिका दहन को शिमगा कहा जाता है। गांवों में बैलों की सजी धजी झांकियां निकाली जाती हैं और अगले दिन रंगपंचमी मनाई जाती है, जिसमें रंगों से होली खेली जाती है। पंजाब, यहाँ होली को होला मोहल्ला के रूप में मनाया जाता है। सिख योद्धा अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती जैसे पराक्रमी खेलों का आयोजन होता है। रंगों की होली आनंद और उल्लास का पर्व। होलिका दहन के अगले दिन असली मस्ती होती है, रंगों की होली।
सूरज निकलते ही हर गली मोहल्ले में रंग उड़ने लगते हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग बरसाते हैं, बुजुर्ग गुलाल लगाकर आशीर्वाद देते हैं और हर तरफ हंसी ठिठोली का माहौल होता है। लोग पारंपरिक लोकगीत गाते हैं। आज बिरज में होली रे रसिया। सभी जाति धर्म के भेद मिटाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। यह दिन सौहार्द, प्रेम और आपसी भाईचारे का प्रतीक बन जाता है। होलिका दहन की दिव्य सीख। होलिका दहन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है। अहंकार, अन्याय और अधर्म कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई और भक्ति के आगे उसका अंत निश्चित है। प्रहलाद की निष्ठा, भगवान विष्णु की कृपा और होलिका का अंत सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमें जीवन में सत्य, धर्म और विश्वास की राह दिखाने वाली प्रेरणादायक गाथा है। इस पवित्र होली में हमारे जीवन की सभी नकारात्मकता जलकर राख हो जाए और हमारा मन प्रेम, आस्था और आनंद से भर जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप सभी को होलिका दहन और रंगपंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। रंगों से भरा आपका जीवन खुशहाल रहे। धन्यवाद।